हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सोशोलॉजी के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसके बाद हम लोग थ्योरीज को पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या। दोस्तों, ये रिसर्च जो है, रिसर्च का मतलब होता है शोध। एकदम बेसिक बेसिक लेवल से पढ़ा शुरू कर रहे हैं, ताकि जो जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जो अभी नए हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, शोध और एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता। शोध क्षमता। ठीक है दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड शोध क्षमता। दोस्तों, इसमें तीन तरीके की चीजें होती हैं। इसमें तो हम किसी चीज को खोज करते हैं, डिस्कवरी, खोज। ठीक है, खोज में क्या होता है दोस्तों कि जो पहले से है, जो पहले से है और उसका खोज करना। ठीक है, और दूसरी होता है आविष्कार। आविष्कार होता है, इसमें क्या होता है, जो पहले से नहीं है, जो पहले से नहीं है, जो आविष्कार किया गया है, जो बनाया गया है। ठीक है, और तीसरा होता है अपडेट करना। इसको हम रिसर्च में एक चीज और होती है, अपडेट करना। हम अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट करना। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं रिसर्च। ये जो है आपका री, रिसर्च का जो मतलब क्या होता है, री प्लस यस रिसर्च। ठीक है, री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। क्या होता है? अगेन एंड अगेन। ठीक है, और सर्च का मतलब होता है, आप भी जानते हैं, फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये होगा आपका रिसर्च का मीनिंग। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, ताकि सबको समझ में आए, जो नए हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में देख लेते हैं, और पूरा हम लोग सारा रिसर्च इस पे कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो इसमें पहले देख लेते हैं कि गुणात्मक जो रिसर्च होता है, गुणात्मक शोध, गुणात्मक शोध जो होता है वो क्या होता है। दोस्तों, गुणात्मक शोध जो होता है, गुणात्मक शोध क्या होता है? क्वांटिटेटिव, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं इसको दोस्तों इंग्लिश में। ये, इसमें क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। इसमें भी हम लोग अभी बताएंगे आपको, जब मात्रात्मक शोध जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या होता है, तो अब आपको समझ में आएगा। दोनों हम तब कंपेयर करके समझाएंगे, तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देख लेते हैं इसको भी। ये जो है आपका मात्रात्मक, मात्रात्मक शोध। ठीक है, क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है क्वालिटेटिव जो होता है, रिसर्च होता है, ये स्ट्रक्चर्ड, सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है। ठीक है, इसको, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो गुणात्मक शोध है, ये जो होता है शब्दों में, क्या होता है, ये शब्दों में होता है, वर्ड में, वर्ड। ठीक है, ये शब्दों में होता है, ये मात्रा में होता है। ये क्या होता है?
ये होता है मात्रा में या संख्या में, ये संख्या में होता है, नंबर में होता है, ठीक है दोस्तों। और ये वर्ड में होता है। और ये जो होता है, ये जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है व्यक्तिनिष्ठ होता है। क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव होता है। ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। और दोस्तों इसको ये जो है इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, नहीं होगा इसका जो सामान्यीकरण नहीं होगा, इसका सामान्यीकरण नहीं होगा, लेकिन इसका सामान्यीकरण होगा, ठीक है। इसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसका सामान्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, और हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी अगले वीडियोस में या फिर अगली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले, जब पीवाईक्यू को लेकर डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो रिसर्च है, अगला रिसर्च कौन सा है। जो अगला रिसर्च है हमारा, ये है फॉर्मुलेटरी रिसर्च भी कहते हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं, अन्वेषणात्मक भी कहते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं अन्वेषणात्मक शोध। क्या दोस्तों? अन्वेषणात्मक शोध, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देंगे तो आसानी रहेगी समझने में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मुलेटरी रिसर्च भी कहते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज, अब जो जो बातें हम कह रहे हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होती है, हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो होती है दोस्तों, इसमें हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी हाइपोथेसिस की आवश्यकता मतलब जरूरी नहीं होता है। इसमें हाइपोथेसिस जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है दोस्तों, आगमनात्मक होता है। क्या होता है? आगमनात्मक होता है, इंडक्टिव होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं इंडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में होता क्या है ये, तो वहां पे हम लोग क्लियर कर लेंगे दोस्तों। जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये रिसर्च के एंड में अगर हम हाइपोथेसिस बनाना भी है तो रिसर्च के एंड में जाकर हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें एक्सप्लोरेटरी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको कुछ नहीं पता है समाज के बारे में, बिल्कुल भी प्राथमिक जानकारी भी नहीं है समाज के बारे में, समाज के बारे में प्राथमिक जानकारी भी नहीं है, तो हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का वहां पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी भी समस्या को अच्छे से परिभाषित करने के लिए इस रिसर्च का प्रयोग करते हैं, किसी भी समस्या को अच्छे से परिभाषित करने के लिए, ठीक है। अच्छे से परिभाषित करने के लिए इस रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रिसर्च है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रिसर्च कौन सा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्या होता है एम्पिरिकल रिसर्च? एम्पिरिकल रिसर्च अभिनवजन्य शोध, अनुभवजन्य सॉरी, अनुभवजन्य शोध। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अवलोकन या अनुभव पर आधारित होता है। एक रिसर्च क्या होता है, अवलोकन, अवलोकन या अनुभव, अवलोकन या अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अवलोकन या अनुभव पर आधारित होता है रिसर्च। ठीक है, दोस्तों ये अवलोकन या अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिसर्च। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। ये है अगला रिसर्च जो आपका है, ये है फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च। इसको कई नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको जो है फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च। ठीक है, जैसे फंडामेंटल का हो जाएगा मौलिक शोध, और सैद्धांतिक शोध। ये प्योर रिसर्च का विशुद्ध रिसर्च, प्योर रिसर्च का हिंदी हो जाएगा विशुद्ध रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च का सैद्धांतिक शोध, बेसिक का आधारभूत शोध। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है, इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी या सिद्धांत का विकास किया जाता है। इसमें थ्योरी या सिद्धांत का विकास किया जाता है। इसमें दोस्तों इसका जो लक्ष्य होता है, इसमें आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसमें जो है सिद्धांत का विकास किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके 5 उद्देश्य होते हैं। जो पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका पहला उद्देश्य देख लेते हैं। जो पहला उद्देश्य है इसका, पहला उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना किसी के। ठीक है, पहला उद्देश्य है जो है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य है नियम की खोज। जो दूसरा उद्देश्य है नियम की खोज, इसमें नियम की खोज की जाती है। ये जब रिसर्च नियम की खोज करनी होती है, इस रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों, ये तीसरा जो होता है सामाजिक संरचना की निर्मायक इकाइयों के प्रकारात्मक संबंधों की जानकारी। ठीक है, निर्मायक इकाइयों के प्रकारात्मक संबंधों की जानकारी। ठीक है, और ये जो चौथा है, इसका चौथा नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। ये जो चौथा है इसका उद्देश्य, जो नवीन अवधारणाएं हैं उनका प्रतिपादन का, नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। और पांचवा है दोस्तों, पांचवा क्या है, शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। जो शोध विधियां हैं, शोध विधियों की उपयुक्तता की जांच। ठीक है, ये दोस्तों ये 5 उद्देश्य होता है इसका, प्योर रिसर्च का उद्देश्य होता है 5 ठो। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो है अप्लाइड रिसर्च। क्या है, अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च देख लेते हैं दोस्तों हम लोग।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमेशा पूछा जाता है, रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है व्यवहारिक शोध। ठीक है, व्यवहारिक शोध, व्यवहारिक शोध होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम थ्योरी को व्यवहार में लेके आते हैं, अप्लाई करना अपने रिसर्च में, अपने काम में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ रिसर्च होता है ये दोस्तों। प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ रिसर्च होता है ये। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हमेशा। इसमें क्या होता है, थ्योरी को व्यवहार, जैसे कोई थ्योरी उसको व्यवहार में लेके आना, अप्लाई करना, उसको अप्लाई करना व्यवहार में, और अपने अपने रिसर्च में अप्लाई करना, अपने काम में अप्लाई करना, इसका उपयोग वहां किया जाता है। ठीक है, और अगला रिसर्च बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है रिसर्च बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च एक क्या होता है, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध। ये क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक होता है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, गुणात्मक, गुणात्मक शोध है ये क्या है, गुणात्मक शोध है। ठीक है, इसमें जो इसको साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं, कहीं कहीं पूछता है, कहीं कहीं एकदम बिल्कुल पूछता है कि साइक्लिक रिसर्च क्या होता है, साइक्लिक, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसको साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं, या चक्री शोध, चक्री शोध कहते हैं इसको, वृत्ति शोध, वृत्ति शोध भी कहते हैं। ठीक है, चक्री शोध, वृत्ति शोध भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएट सोल्यूशन की बात की जाती है, क्या की बात की जाती है, इमीडिएट सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग इसमें, इस शोध में इमीडिएट सोल्यूशन, तुरंत उपाय, इमीडिएट सोल्यूशन, किसी भी समस्या का तुरंत उपाय, किसी भी समस्या का तुरंत, किसी भी समस्या का तुरंत उपाय करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी समस्या का तुरंत उपाय किया जाता है, तो इसको इमीडिएट सोल्यूशन या फिर साइक्लिक रिसर्च या वित्तीय शोध, चक्रीय शोध भी कहते हैं। ये गुणात्मक होता है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस शोध को जो है कहाँ शुरू किया गया, सबसे पहले दोस्तों, करीब 35 वर्ष पहले इस शोध का प्रारंभ अमेरिका में हुआ, 35 साल पहले। ठीक है, 35 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो जो हम आपको बताने वाले हैं, ये होता है, देखिए ये इसकी साइकिल है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट। ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल कई बार पूछ लेता है इस तरीके से इसको, PAOR, PAOR। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये अच्छा, ये बताया किसने था, ये भी किसने बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। इसको बताया था कर्ट लुविन ने, कर्ट लुविन, कर्ट लुविन ने बताया था इसको दोस्तों, इसको बताया था कर्ट लुविन ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। ये आप लोग जब पीवाईक्यू हल करेंगे फर्स्ट पेपर का, देखेंगे कई बार ये पूछ चुका है, या शायद
एनटीओ वालों को बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है इस क्वेश्चन से, ठीक है, या एक्शन रिसर्च से। अगला रिसर्च देखते हैं दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगला रिसर्च है अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। कौन सा? डिडक्टिव निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग इसमें होता है। निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग होता है। दोस्तों, इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में भी बता देते हैं, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें, ठीक है। शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव में, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है। तो जैसे डिडक्टिव की बात करते हैं हम लोग, डिडक्टिव की बात कर लें, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। देख लेते हैं इसको हम लोग अभी, इसके बाद डिडक्टिव और इंडक्टिव को समझने के बाद इसको फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव जो डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक, निगमनात्मक क्या, निगमनात्मक, ठीक है। ये क्या होता है इस दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, सामान्य जनरल टू पर्टिकुलर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं हम लोग, डीजीपी, ठीक है। इसको हम लोग डिडक्टिव को हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं याद रखने के लिए, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से याद रखने के लिए दोस्तों हम कर सकते हैं डी जी पी। डी मतलब डिडक्टिव हो गया आपका, जी मतलब जनरल, और पी मतलब पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इंडक्टिव को। इंडक्टिव को देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये होता है आगमनात्मक, ये होता है आगमनात्मक। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें विशेष से समान की तरफ जाते हैं, विशेष से उल्टा है उसका, जस्ट उल्टा है, विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य। इसको हम लोग याद करने के लिए आईपी, आईपीजी मतलब आई का जो होता है इंडक्टिव, पी का जो है पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, आईपीजी, डीजीपी, डीजीपी और आईजीपी। डीजीपी में जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे, समान से विशिष्ट की तरफ जाएंगे, और ये जो इंडक्टिव में, आईपीजी में पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि देखिए, सारे, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, सारे व्यक्ति, सारे व्यक्ति नश्वर हैं, ठीक है। और अंकित एक व्यक्ति है, अंकित एक व्यक्ति है, अंकित नश्वर है, अंकित नश्वर है। दोस्तों ये डिडक्टिव है, ये डिडक्टिव है, क्या है, निगमनात्मक है। ये क्या हम कर रहे हैं, जनरल, सारे, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, सारे सब सब जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, किसी एक विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये डिडक्टिव हो गया, निगमनात्मक हो गया। और इंडक्टिव ये उल्टा हो जाएगा, इंडक्टिव यही आपका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडक्टिव हो जाएगा आपका कि देखिए, अंकित नश्वर है, अंकित नश्वर है, ठीक है। और अंकित एक
व्यक्ति है, सारे व्यक्ति, सारे व्यक्ति नश्वर हैं। तो ये क्या है, ये आपका आगमनात्मक है, ये आपका आगमनात्मक हो गया, ठीक है। ये आपका आगमनात्मक है दोस्तों, इंडक्टिव है। ये आपका इंडक्टिव है। देखिए इधर, देखिए इधर पर्टिकुलर टू जनरल, ये अंकित एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर है, इधर हम जनरल की तरफ जा रहे हैं, सारे व्यक्ति, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या, ठीक है दोस्तों। आइए यहां से देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, इसमें क्या होता है, ये प्रायोगिक शोध है, इसका हिंदी होगा प्रायोगिक शोध, प्रायोगिक शोध, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया इससे। और ये मात्रात्मक होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा एकदम, ये मात्रात्मक शोध है। क्या है, मात्रात्मक शोध है ये, ठीक है। इसमें दो ग्रुप होते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल में दो ग्रुप होते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप होता है, इसमें नियंत्रक समूह, कंट्रोल ग्रुप नियंत्रक समूह होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, प्रायोगिक समूह, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, नियंत्रण समूह, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक, प्रायोगिक समूह, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं। इसमें दोस्तों दो चर पाए जाते हैं, इसमें कॉज और इफेक्ट की बात होती है, ठीक है। इसमें दो चर पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। अभी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, स्वतंत्र और आश्रित आश्रित चर, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें दो चर पाए जाते हैं दोस्तों, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। एक होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंड वेरिएबल। एक डिपेंड होता है एक दूसरे पे, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आप लोग इस बार इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। इस इसमें चर के बीच संबंध बनाने की बात करता है। ये क्या करता है, ये चरों के बीच संबंध बनाने की बात करता है, ठीक है। चरों के बीच संबंध बनाने की बात करता है। इसमें क्या होता है, दो चर होते हैं, कभी हमने बताया था दो चर होते हैं। ये जो आपका पहला हो जाएगा, जो आपका पहला चर होगा दोस्तों, पहला होगा स्वतंत्र चर, और दूसरा हो जाएगा आपका आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आश्रित चर और स्वतंत्र चर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉज इफेक्ट की बात किया जाता है हम लोग। कारण और प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कारण और प्रभाव की बात कौन से रिसर्च में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखने को मिला होगा आपको, हमेशा पूछता है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें दो तरीके की बात की जाती है, एक कॉज
कारण की बात होती है, और इफेक्ट, प्रभाव, कारण और प्रभाव की बात होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी घटना की उत्पत्ति के कारकों की खोज की जाती है। इस शोध में क्या होता है दोस्तों, इस शोध में किसी भी घटना की उत्पत्ति के कारकों की खोज की जाती है। कारकों की कारकों की खोज की जाती है, ठीक है। इसमें किसी भी घटना की उत्पत्ति के कारकों की खोज की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता क्या है। इसमें क्या होता है, कॉज और इफेक्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है आपका, कोई भी बिजनेस है आपका, किसी चीज का, आप जिस चीज का सोच सकते हैं सोच लीजिए। किसी चीज का बिजनेस है, ठीक है। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको ऐड करवाना है कि इस कपड़ों का ऐड करवाना है ताकि आपकी बिक्री इफेक्ट पड़े, बिक्री पे प्रभाव पड़े। ये देखिए आप, दो तरीके की होती हैं। ये आपका हो जाएगा, ये होगा आपका ऐड, ऐड और सेल, ठीक है। अगर आप ऐड करवाते हैं किसी अपने कपड़ों के बिजनेस का, अगर मान लीजिए आपकी ऐड जो है, ऐड के लिए, ऐड की वजह से सेल बढ़ गई, या फिर ऐड नहीं चला तो सेल नहीं बढ़ी, तो इस तरीके से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन किस पे डिपेंड है, और कारण क्या है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सारी चीजें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं हम दोस्तों। ऐड क्या हो गया, विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन और सेल, बिक्री, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ऐड करवाना जो होता है दोस्तों, ऐड करवाना आपके हाथ में होता है। इसमें आप हेर फेर कर सकते हैं। ये जो ऐड करते हैं हम लोग, ये आपके खुद के हाथ में होता है। इसमें आप हेर फेर कर सकते हैं, और जो भी, अगर किसी, चाहे आप किसी से भी ऐड करवा सकते हैं। आपका बजट अगर कम है तो किसी सस्ते इंसान से, मतलब उससे ऐड करवा सकते हैं, नहीं तो फिर बड़े बड़े लोगों से ऐड करवा सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऐड बजट के अनुसार आप किसी से भी करवा सकते हैं। जो बिक्री है किस पे निर्भर है, आपके ऐड पर निर्भर है दोस्तों। बिक्री जो है आपके ऐड पर निर्भर है, ठीक है। बिक्री ऐड पे डिपेंड है, डिपेंड है, क्या है, डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका जो सेल है, बिक्री है, ये जो है आश्रित चर है आपका, आश्रित है। किस पे आश्रित है, ऐड पे आश्रित है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो है आपका ऐड है, ये आप किसी से करवा सकते हैं। इसमें हेर फेर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका बजट कम है तो किसी नॉर्मल इंसान से करवा सकते हैं, आपका बजट अच्छा है तो किसी बड़े सेलिब्रिटी से करवा सकते हैं। तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, ठीक है। ये आपका स्वतंत्र चर है दोस्तों, ठीक है। अगर और एक चीज और देख लेते हैं, अगर ये जो, अगर आपका ऐड जो है, अगर ऐड जो है अच्छा चल गया, ऐड अच्छा चल गया, तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर ऐड अच्छा नहीं चला, अच्छा नहीं चला तो बिक्री कम हो जाएगी। अगर ये अच्छा चला तो ये भी सेल बढ़ जाएगी। अगर ये अच्छा नहीं चला तो ये बिक्री कम हो जाएगी, ठीक है। बिक्री कम हो जाएगी ना। तो ऐड की वजह से बिक्री बढ़ी और घटी, ऐड की वजह, इसी की वजह से तो बिक्री बढ़ रही है और घट रही है। तो ऐड की वजह से अगर बिक्री बढ़ी और घटी तो क्या, ऐड क्या है, कारण है। ऐड जो है, ऐड कारण है, ठीक, ठीक है। और ये जो है सेल पे प्रभाव पड़ रहा है, सेल पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो कॉज ऑन इफेक्ट की बात इस रिसर्च में होती है। कारण क्या है, अगर बिक्री बढ़ रही है तो इसका कारण है विज्ञापन, अगर बिक्री घट भी रही है तो इसका कारण है विज्ञापन, ठीक है। और प्रभाव किसके पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, ऐड का, सेल पे ही पड़ेगा। दोनों चीजें समझ में आया आपको। ये जो है, जो कारण है जो है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका जो प्रभाव है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है दोस्तों। यह है एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या होता है, आफ्टर द इफेक्ट, इसमें याद रखिएगा आप लोग हमेशा, आफ्टर द इफेक्ट, आफ्टर द इफेक्ट, ठीक है, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है दोस्तों। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आभासी प्रायोगिक शोध, आभासी प्रायोगिक शोध भी हम लोग इसे बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इफेक्ट के बाद रिसर्च किया जाता है दोस्तों। इसमें जो है हम रिसर्च कब करते हैं, इफेक्ट के बाद रिसर्च करते हैं। इफेक्ट के बाद का रिसर्च, इफेक्ट के बाद का रिसर्च जो होता है उसे हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको कैंसर हो चुका है, ठीक है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसको कैंसर हो चुका है, इसको कैंसर हो चुका है, ठीक है। इसके इसके अंदर जो है, इसके अंदर कैंसर का प्रभाव जो है आ चुका है, ठीक है। तो किस, अब हम क्या रिसर्च करेंगे इस पे, एक्सपेक्ट फैक्टो का यहाँ पे यूज करेंगे और क्या रिसर्च करेंगे कि ये जो किस वजह से हुआ, इसको इसके जो कैंसर हुआ है किस वजह से हुआ है, इसके पीछे का जो है कारण क्या है, इस कैंसर के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। हम इसके पीछे का कारण ढूंढते हैं। इसी रिसर्च को हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके कारण में कोई हेर फेर नहीं कर सकते हम लोग। बस एक कारण या वजह हम जान सकते हैं कि उसको कैंसर किस वजह से हुआ, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि इसके मतलब कि कैंसर जो है, कैंसर में हेर फेर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कैंसर की जगह दूसरी चीज ला के डाल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कैंसर हो चुका है, इफेक्ट इसका प्रभाव आ चुका है तो आ चुका है, इस पे हम लोग कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं। अगर हमको इसके कारण का प्रभाव पता करना है कि किस कारण से हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, तो हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग करेंगे और इसके कारण का पता करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगला नेक्स्ट रिसर्च देख लेते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये भी एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक रिसर्च है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कौन सा रिसर्च गुणात्मक है, कौन सा मात्रात्मक है। और ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये भी मात्रात्मक रिसर्च, सॉरी, ये भी गुणात्मक रिसर्च है, ये गुणात्मक रिसर्च है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च गुणात्मक शोध, ठीक है, ये गुणात्मक शोध है, ठीक है। ऐतिहासिक शोध, इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट का अध्ययन करके फ्यूचर की भविष्यवाणी की जाती है। इसमें दोस्तों, इसमें पास्ट का अध्ययन करके, पास्ट का अध्ययन करके फ्यूचर, फ्यूचर की भविष्यवाणी की जाती है।
भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है, प्रिडिक्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कीवर्ड है इसमें कि ध्यान दीजिएगा, एविडेंस और डाटा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस एंड डाटा, ठीक है, डाटा के आधार पर रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रिसर्च कौन सा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इथनोग्राफिक रिसर्च। कौन सा रिसर्च है, इथनोग्राफिक। इथनोग्राफिक रिसर्च, निर्जातीय शोध, इसको हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों निर्जातीय शोध, ठीक है, निर्जातीय शोध कहते हैं। ये क्या होता है, ये गुणात्मक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो शोध होती है ये गुणात्मक शोध है, ये दोस्तों ये गुणात्मक शोध है, ठीक है, ये कौन सी शोध है, गुणात्मक शोध है। और इसमें क्या होता है, ये आगमनात्मक तर्क पद्धति पर इसका इसका प्रयोग जो होता है, इसमें आगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग होता है, इसमें जो है दोस्तों आगमनात्मक आगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग होता है, पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें आगमनात्मक या इसमें इंडक्टिव, इसमें जनरल टू सॉरी पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं, आईपीजी, ठीक है, आईपीजी और डीजीपी याद रखिएगा आप लोग, आईपीजी और डीजीपी, डीजीपी में डिडक्टिव होगा, डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे, आईपीजी में इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों एक इसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन सा उपागम इसके अंदर अंतर्गत आता है, ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी कल्चर को अध्ययन करना, इसमें निजाती शोध में हम किसी कल्चर का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, किसी किसी कल्चर को अध्ययन किसी कल्चर को अध्ययन करना, इसमें क्या करते हैं, किसी कल्चर को हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शोधकर्ता है, मान लीजिए ये जो है ये आपका शोधकर्ता है, ये किसी समुदाय में जाता है, देखिए कि समुदाय है ये किसी समुदाय में जाता है, समुदाय या समाज में आता है, इनके बीच जाकर इनके कल्चर को जानता है, जो है इनके बीच जाकर इनके कल्चर को जानता है, ठीक है। ये होता है आपका निर्जातीय शोध, कोई शोधकर्ता किसी समाज या समुदाय के बीच जाकर उनके कल्चर को जानता है, तो उसे हम लोग निर्जाति उनके बारे में जानता है, तो हम लोग निर्वंश विज्ञान विधि या फिर निर्जाति शोध कहते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शोध है दोस्तों ये भी। तो बाकी जो बचे हैं दोस्तों, हम लोग अगली क्लास में उसको देखेंगे, और इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, और ठीक है, हम लोग इसके बाद पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो पीवाईक्यू में और प्लस जो बचे हुए हैं कुछ चीजें अभी बच गई हैं, जो रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसको हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।